दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये है बीजेपी की प्रेस वार्ता की तस्वीरें और करनाल के विधायक पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं क्या कहना है। प्रेस के साथियों, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकार साथियों, प्रचार आज शाम को नगर निकाय चुनावों का 6 बजे समाप्त होगा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार। सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस चुनाव प्रचार के अंदर बड़ी संयमता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ इस पूरे चुनाव प्रचार को कवर किया। चुनाव प्रचार की आचार संहिता के अनुसार कहीं इक्का दुक्का बातों को छोड़ करके सही को सही और गलत को गलत दिखाया। उसके लिए विशेषकर मैं करनाल की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो परिभाषा हमारे संविधान ने आपको दी है, उसका सही से आपने आकलन किया, उसके लिए आपको साधुवाद है। चुनाव प्रचार शाम को 6 बजे थम जाएगा, इसलिए मेयर मैडम, पूर्व में जो मेयर रही और अब वर्तमान में मेयर की प्रत्याशी हैं, बहन रेणुबाला गुप्ता जी आपके बीच में हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी श्री अशोक खुराना जी हमारे बीच में हैं। झूठ लगातार उसका प्रचार करते आ रहे हैं। प्रेस के माध्यम से वो खबरें भ्रमित जनता को कहीं ना कहीं प्रेषित हो रही हैं, तो उसका माकूल जवाब देने के लिए मैं प्रेस के साथियों के बीच में आज इसलिए आया हूं कि अभी तक तो व्यक्तिगत आक्षेप कभी किए नहीं थे। मैंने शुरू के चुनाव में चलते हुए भी कहा था कि व्यक्तिगत आक्षेपों से बचना चाहिए, नाम लेकर के बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यह है कि हमें बिना किसी साक्ष्यों के, बिना सबूतों के, हमें कभी भी प्रेस के आगे। उन्होंने एक प्रश्न मीडिया के सामने कहा है कि मुझे धमकी दी गई और मुझे ऑफर दिया गया। किस चीज़ का ऑफर दिया गया ये मीडिया के साथियों को पता है। सर्वप्रथम मनोज वधवा जी हमारे भाई हैं, एक शहरदारी के नाते वो हमारे भाई हैं और कहीं ना कहीं मेरी बिरादरी से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिरादरी का उपयोग उस भावुकता के कारण लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उसकी लोकतंत्र की मर्यादा का हनन ना करे, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, अगर उनको किसी ने धमकी दी है, वो लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक कानून का राज है हरियाणा में, वो लिखित रूप से शिकायत दे किसने उनको धमकी दी, कौन से टेलीफोन नंबर से उनको धमकी आई। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको लालच दिया गया, उनको ऑफर दिया गया है। कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई ना कोई मीडियोकर रहा होगा। लगे हमारे को कि उस ईमानदार व्यक्ति को किसने खरीदना चाहा, हमें भी जरा उसके बारे में पता लगे। जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, शहर का विधायक होने के नाते प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का धर्म मेरा भी बनता है, क्योंकि मेरे को शहर की जनता ने विधायक चुना है। अगर उनको कोई शक शुबा किसी के ऊपर है, वो पुलिस अधीक्षक को वो नाम बताएं, ताकि मैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर सकूं। दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि टिकट खरीद करके लाए गए और टिकट इस तरह से अपना पैसे से लेके आए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा। कांग्रेस के अंदर टिकटों की खरीद फरोख्त होती होगी, हमें उसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का कल्चर आज तक यही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ नेत्री को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के इस चुनाव में उतारा है, और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह चुनाव रेणुबाला जी नहीं लड़ रही, ये चुनाव जगमोहन आनंद लड़ रहा है। इनकी टिकट लाने वाला मैं हूं। मेरे साथ अगर कोई मनोज वधवा जी का आदमी गया हो और जिसने पैसे का लेन देन होते हुए देखा हो, तो वो उसके नाम का उल्लेख करें। तीसरी बड़ी बात, जो वह लगातार मीडिया के माध्यम जो चुनावी जमीन है उनकी कहीं ना कहीं खिसक चुकी है। मैं शुरुआती चुनाव में लगातार एक बात कहता आया था कि यह चुनाव को कहीं ना कहीं बिरादरीवाद पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चुनाव में, पिछले चुनावों में भी मैं जिला अध्यक्ष था, भाईचारा बना रहे,
समाज में विघटन ना हो, ये आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हमारा करनाल का भाईचारा कायम रहे। चुनाव 2 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर हम सब समाज ने इकट्ठा रहना है, ये हम सब बातों को सोचना चाहिए। एक आरोप उन्होंने और लगाया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो हमारे सम्मानित आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी और आदरणीय खुराना जी हमारे बीच में वरिष्ठ साथी कांग्रेस से आए, उनके बारे में भी मैंने कल भी मीडिया को बयान दिया था, आज भी आपके सामने बयान देता हूं। बोलने से पहले उनको सोचा है। मेरे छोटे भाई बुद्धि राजा भी मेरे से 20 साल उम्र में छोटे हैं। मेरे को किसी भी कार्यक्रम में इक्का दुक्का छोड़ के, चलो बुद्धि राजा जी तो कहीं नजर आए भी होंगे, मुझे उनके कोई भी साथी, भीम मेहता जी मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं। एक भी प्रमुख कार्यकर्ता जो उनके साथ बैठा है किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर, हालांकि वो उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही तो इसलिए मेरे को विधायक होने के नाते जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उनके मान और सम्मान की लड़ाई कार्यक्रमों में है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब कार्यकर्ता यहाँ पर ज्वाइन करता है तो वो पार्टी के काम के लिए आता है, पार्टी के विस्तार के लिए आता है और पार्टी के काम करता है। ये आरोप भी पूरी तरह निराधार है। फिर उसके बाद लगातार कभी वो कहते हैं कि डिबेट में आओ, कभी कहते हैं कि भाई इस प्रकार की टिकटें खरीद के लाए, कभी कहते हैं मुझे जान से मारने की धमकी है। इन सारे आरोपों को मैं खंडन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आज उन्होंने एक बात और कही कि भाई मेरे को तो अपना अब अपना सुरक्षा में एक बड़ी भारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने पुल का मुद्दा उठाया, जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर को रोकने की कल बात कही और मुझे आज जान से मारने की धमकी आ गई। सारा शहर पड़ा है, कानून का यहाँ पर राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, गुंडे तत्वों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैंने पहले कहा शुरू में, वो मेरे आदरणीय, मेरा मनोज यादव जी मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाइयों समान है। अगर उनको लगता है वो मेरे को टेलीफोन कर सकते हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का मेरा धर्म है, क्योंकि करनाल की जनता ने, वो करनाल के नागरिक हैं, करनाल के वासी हैं। इस प्रकार की झूठी बातों से जनता को ना बरगलाएं, जमीन पर अपनी पार्टी का विजन बताएं। एक बात और उन्होंने कही जो मैं लगातार कहूं, उनके बड़े नेता, एक भी बड़ा नेता, उनके स्टार प्रचारक, जनता ने निर्णय करना होता है। कल को वो इस चीज की वो भूमिका तैयार करने के लिए बैठे हैं कि ईवीएम जोन सी है, वो आरोप गढ़ने के लिए तैयार है। और ये कल चुनावों के बाद, वोट डलने के बाद आप देख लेना, आप ही मीडिया के साथी जब उनको कवर करने जाओगे वो कहेंगे कि ईवीएम जोन सी हैक हो गई है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। ईवीएम को अच्छी तरह चेक कर लें, ईवीएम पे जो पैरा बढ़ाना है पैरा बढ़ा लें, जिस भी प्रशासन को उन्होंने एप्लीकेशन देनी है वो दे लें, ताकि कल को ऐसे आरोप प्रत्यारोप हमारे ना हो। दूसरी बड़ी बात, जब वो बिरादरीवाद पर आते हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा, पंजाबी की अगर बात करते हैं, जिस दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे समाज को गालियां दी, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, सार्वजनिक मंचों से हमारे को बद्दी अभद्र भाषा का उपयोग किया। मेरे नेता के बारे में अभद्र, मनोहर लाल जी को मैंने डिबेट में नहीं देखा। वाहिद हरियाणा में से मैं एक विधायक था जिसने विधानसभा के पटल पर शपथ लेने उपरांत अपने समाज के लिए आवाज उठाई कि आज माननीय स्पीकर महोदय मैं सकूं, जिस सदन से पूरा प्रदेश चलता है, जिस सदन की गरिमा हम सब मानते हैं, उस सदन में भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि स्पीकर महोदय मेरे को लगातार रोकते रहे, टोकते रहे, लेकिन एक क्रांतिकारी विधायक होने के नाते मैं ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरे समाज को, मेरे भाईचारे को खराब करने के लिए कोई नेता इस प्रकार से आए। इसी कर करके मैं बिल्कुल सीधा सीधा ये आपको बात कहूँ, इसी कर करके मनोज यादव जी के होर्डिंग पे उनके सलाहकारों ने कहा था कि किसी भी अपना नेता की फोटो ना लगाई जाए, उससे आपके वोट खराब होंगे। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस की जमानत करनाल में जब्त होना तय है।